नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग त्रासदी सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रासदी शब्द का अर्थ क्या है। तो त्रासदी शब्द का अर्थ हिंदी में दुखांत या दर्दनाक नाटक, बाल पशु का गीत या अजागीत। ट्रेजेडी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के यौगिक शब्द त्रगोडिया से मानी जाती है। हिंदी में ट्रेजेडी शब्द के समकक्ष त्रासदी शब्द प्रचलित है। ट्रेजेडी का अर्थ है दर्दनाक दुखांत नाटक। इसके बाद हम लोग त्रासदी की परिभाषा देखते हैं। अरस्तु ने त्रासदी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है। त्रास तथा करुणा को उद्बुद्ध करके उन भावों का विरेचन अथवा शोधन करती है। तो इसके बाद हम लोग परिभाषा के बाद त्रासदी के जो प्रमुख तत्व है या अंग है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। त्रासदी के प्रमुख 6 तत्व माने जाते हैं या त्रासदी के प्रमुख 6 अंग है, जो इस प्रकार है। पहला जो अंग है वह कथानक है, दूसरा चरित्र है, तीसरा विचार तत्व है, चौथा पदावली है, पांचवा दृश्य योजना है, छठा संगीत है। त्रासदी के जो प्रमुख 6 तत्व है उन 6 तत्वों पर हम लोग एक एक तत्व पर चर्चा करते हैं। उनमें से पहला जो तत्व है कथानक या कथावस्तु। अरस्तु घटनाओं के विन्यास को कथावस्तु कहते हैं। कथानक ही त्रासदी की आत्मा है, क्योंकि वे कहते हैं त्रासदी अनुकृति है, वह भी कार्य तथा जीवन की कार्य व्यापार को ही जीवन कहते हैं। इसलिए जीवन के अनुकरण में कार्य व्यापार की प्रमुखता है। कार्य पर काव्य का सुख दुखात्मक प्रभाव निर्भर रहता है, अतः त्रासदी का साध्य कार्य घटना है। कथानक के आधार, कथानक के 3 आधार है। पहला है इतिहास सम्मत, दूसरा है दंत कथा पर आधारित और तीसरा है कल्पना मूलक। इसमें से दंत कथाओं पर आधारित कथानक को ही अरस्तु ने प्रमुख आधार माना है। उसके बाद कथानक के प्रकार। कथानक अरस्तु ने शिल्प के दृष्टि से कथानक के 2 भेद किए हैं, एक है सरल और दूसरा है जटिल। सरल कथानक और जटिल कथानक। उसमें से पहला सरल कथानक वह है जिसमें कार्य सीधा चरम घटना के ओर बढ़ता है, कथानक में एक सूत्रता होती है। दूसरा जो भेद है वह है जटिल कथानक। जटिल कथानक वह है जिसमें भाग्य परिवर्तन और स्थिति विपर्याय और अभिज्ञान का सहारा लिया जाता है। इसमें अकस्मित अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। इसमें कई प्रासंगिक कथाएं होती है। जटिल कथानक के अंग महान, स्थिति विपर्य तथा अभिज्ञान। दूसरा जो तत्व है कथानक का आयाम, अगला जो है इसी का, तो अरस्तु ने सुंदर कथानक के लिए निश्चित आयाम को आवश्यक बताया है। कथानक का विस्तार इतना नहीं होना चाहिए कि पाठक को स्मरण करने को कष्ट ही हो, और इसका विस्तार इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि मन में उसका स्वरूप ही स्पष्ट ना हो।
जीवन की सुखमय या दुखमय परिणति दिखाई जा सके, ऐसा कथानक जरूर होना चाहिए। कथानक के भी 6 गुण माने हैं। उनमें से पहला गुण है एकानीति, दूसरा है पूर्णता, तीसरा है संभावना, चौथा है सहज विकास, पांचवा है कुतूहल, सातवां है सामान्यीकरण। त्रासदी के संगठन संबंधी अंग, पहला है प्रस्तावना, जो कथा वस्तु के लिए भूमिका प्रस्तुत करता है और गायक वृंद से पूर्व रहता है। दूसरा है उपाख्यान। उपाख्यान वह समग्र अंश है जो वृंदगानों के बीच विद्यमान रहता है। वह कथा वस्तु के विविध स्थितियों में बांटता है। तीसरा है उपसंहार। उपसंहार उपसंहार त्रासदी का वह अंश है जिसके बाद कोई वृंदगान नहीं होता। यूरोपीय नाटकों में इसे अंतिम घटना कहते हैं। उसके बाद चौथा वृंदगान। ये यूनानी साहित्य में नाटक का आवश्यक एवं विशिष्ट अंग है। इसमें अनेक नायक नाचते हुए आते हैं और त्रासदी के घटनाओं की भावात्मक समीक्षा करते हैं। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है त्रासदी का, वह है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण, अरस्तु के अनुसार चरित्र वह है जिसके आधार पर अभिकर्ताओं में कुछ गुणों का आरोप करते हैं और इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की रुचि विरुचि का दर्शन होता है। चरित्र चित्रण के आधारभूत सिद्धांत अरस्तु ने त्रासदी के चरित्र के लिए 4 गुण बताए हैं। उनमें से पहला गुण है सदचरित्र, दूसरा गुण है औचित्य, तीसरा गुण है जीवन के अनुरूप और पांचवा गुण है सुसंगत एक रूपता। तो पहला हम लोग देखते हैं गुण जो है वह है चरित्र का, वह है सदचरित्र। पात्र का अच्छा होना आवश्यक है। सदचरित्र का अर्थ है शीलवान युक्ति जो पूर्ण नहीं है, भले ही वह पवित्र आत्मा न हो किंतु दृढ़ चरित्र होना चाहिए। इस प्रकार त्रासदी का नायक भद्र श्रेष्ठ होना चाहिए। विरोधी पात्र खलनायक दुष्ट उपद्रवी भले ही हो। उसके बाद औचित्य, दूसरा गुण। औचित्य से अभिप्राय है पात्र अनुरूप ही उसका कार्य व्यापार हो। उदाहरणार्थ नायक हो तो उसमें चरित्रवान होने की योग्यता, प्रतिनिधि होने की क्षमता आदि। यदि पात्र सेवक है तो उसमें विनम्रता, आज्ञाकारिता, सेवा भाव की अपेक्षा रहती है। तीसरा गुण जो है वो जीवन के अनुरूप। इस विशेषता के अंतर्गत चरित्र की वास्तविकता अपेक्षित है। त्रासदी के पात्र जीवंत होने चाहिए। वास्तविक जीवन के अनुरूप पात्र होंगे तो वह प्रेषक पर प्रभाव डालने में समर्थ होंगे। एकरूपता जो चौथा और अंतिम गुण है वह, अर्थात स्वभाव की स्थिरता। अरस्तु के अनुसार चरित्र में भले ही अनेक रूपता हो किंतु उसके चित्रण में सुसंगति एक रूपता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पात्र के संबंध में कवि का दृष्टिकोण स्थिर व स्पष्ट होना चाहिए। अरस्तु ने त्रासदी के आदर्श नायक संबंध में कहा है कि वह उच्च कुल उत्पन्न अथवा धीर वीर होना चाहिए। उसके चरित्र में सद असद का मिश्रण होना चाहिए। वह अपनी भौतिक पराजय में नैतिक विजय का अनुभव करने वाला हो। वह अत्यंत वैभवशाली यशस्वी ही हो। वह हम जैसा ही हो, अर्थात सहज मानव भावनाओं से युक्त, जिससे प्रेषक तादाद में स्थापित कर सके। त्रासदी का नायक तीसरा जो तत्व है त्रासदी का, वह है विचार तत्व।
अरस्तु ने विचार तत्व पर विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर भी यह स्पष्ट है कि बिना वैचारिक पृष्ठभूमि के कथानक का अस्तित्व ही संभव नहीं है। विचार तत्व के अंतर्गत बुद्धि तत्व और भाव तत्व दोनों का समावेश किया जाता है। विचार के सीमा में पात्र के वे सभी मानसिक प्रतिक्रिया आ जाती है जो वह सोचता है, बोलता है और करता है। विचार तत्व में पात्र का मानसिक व्यापार एवं अभिनय व्यापार सभी कुछ समाहित रहता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अरस्तु के विचार तत्व के दो रूप बताए हैं। एक है वस्तुगत रूप और दूसरा है आत्मगत रूप। वस्तुगत रूप में लेखक अपने पात्रों के द्वारा उनके विचारों का प्रतिपादन करता है। दूसरी ओर आत्मगत रूप में उसके अपने विचारों का प्रतिफलन होता है, जिसका प्रतिपादन वह नाटक के समस्त अंगों कथा, चरित्र चित्रण, विचार प्रतिपादन, भाव अभिव्यक्ति के दृश्य योजना द्वारा करता है। अरस्तु ने अगले जो 3 तत्व है वो हम लोग अगले तासिकाओं में देखेंगे।